हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और बोर्ड एग्जाम को लेकर थोड़े से सीरियस भी होंगे। ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। हमने प्रीवियस दो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रखा है, जो कि चैप्टर 1 का है, रियल नंबर का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ, और आप लोगों को मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को बता रखा था कि आपको चीज़ें, ये सीरीज को कैसे कंटिन्यू करना है। तो आई होप आप लोग उसको भी फॉलो कर रहे होंगे। इन्हें सिर्फ आप वीडियोस को सिर्फ देखते ही नहीं होंगे, आपने एक प्रॉपर कॉपी बना रखी होगी और उसको सॉल्व भी करते चल रहे होंगे, क्योंकि तभी आपको इस सीरीज का फायदा मिल पाएगा बोर्ड एग्जाम को लेकर के, बोर्ड एग्जाम में मतलब। और आपको वैसे भी पता है कि बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा टाइम है भी नहीं। आपके साथ जो है अगस्त चल ही रहा है, कंप्लीट होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 4 मंथ बचे हैं। और जनवरी का हम मैं काउंट ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स, वर्क है, प्रैक्टिकल, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल के भी क्वेश्चंस में हम लोगों ने शायद एलसीएम और एलसीएफ निकालना ही सीखा था, पर यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो कल के क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लिख बोल रखा था, तो हम लोग वहाँ पे एलसीएम या एचसीएफ किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। किसी भी मेथड से मीनिंग क्या है, हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दो मेथड्स थे। एक यूक्लिड डिवीजन लेमा करके था, और एक ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस में तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोल नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग उसका यूज कर सकते थे, बट वो हमारे लेक्चर में नहीं, मतलब कि हमारे सिलेबस में तो था नहीं। तो हमने वहाँ पे आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया। कहने का मीनिंग ये है, वहाँ पे जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एलसीएम या एचसीएफ निकाला है, यहाँ पे सिंपल सा वही करना है। ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वही मतलब जिस मेथड से हमने निकाला था वो कोई और मेथड नहीं, वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूंगा, जैसे कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट ये हैं। नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग सीखते, ज़्यादा आसान रहेगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास कल के क्वेश्चंस में या प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों को क्या था कि सिर्फ हमारे पास दो इंटीजर्स दिए थे, यहाँ पे तीन दिए हैं। तो सिंपल था, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, पहले जितने भी नंबर्स या इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स दिए रहते थे, उनका निकालते थे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमारा पहला नंबर है 12, दूसरा नंबर है 15 और तीसरा नंबर हमारा है 21। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो चलिए, 2 से गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये इनका निकल गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आ जाइए, ये 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इसका भी निकाल लेते भैया इसी चलते। 3 से जाएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ये हमारे निकल गए इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को नोट करके इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देने हैं। जैसे 12 हो गया मेरा, और क्या हो गया, 15 हो गया, फिर क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है। अब इन नंबर्स का हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना ही नहीं क्या आगे। जैसे 12 का हमारा क्या है, 2 × 2 × 3, तो मैं इसे लिख दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग इसी टाइम पे देखते चलेंगे। जैसे 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है और 7 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 की पावर 0 का इंटू 7 की पावर 0 का। पिछले लेक्चर में बता रखा है क्यों ऐड करते थे, क्योंकि इससे हमारा एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता था। 15 हो गया हमारा, 15 में क्या दिया है, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 5। अब यहाँ पे देखिए 7 भी नहीं है और 2 भी नहीं, तो 7 की पावर 0 और 2 की पावर 0, मतलब जो नंबर हमारे पास नहीं रहेगा तो उसमें पावर 0 करके हम लोग नोट कर देते हैं। 21 हो गया, 21 में 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7, 5 नहीं तो 5 की पावर 0 इंटू 7। ओके। अब सिंपल सा निकालना क्या है, एस सी एफ। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे एस सी एफ, हमारा एस सी एफ कितना हो जाएगा, सभी की मैंने बता रखा, जब भी हम लोग एस सी एफ निकालते हैं तो जो भी नंबर्स हमारे हैं, उन नंबर्स में जो हम लोगों की लीस्ट पावर रहती है वो लेते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट पावर हो जाएगी 2 की पावर 0, 3 में लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी 1, 5 में लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी 0, और 7 में लीस्ट पावर हो जाएगी 0।
तो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, ये सब 1 हो गए, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। और और नेक्स्ट आ जाते हैं एलसीएम। उसके बाद हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ यहीं पे कि भैया ये शॉर्ट ट्रिक से भी कैसे होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने एचसीएफ में लीस्ट पावर ली थी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। तो यहाँ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 हो गई। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 हो गई। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, अगर लीस्ट पावर, लीस्ट और मैक्सिमम दोनों यहाँ पे सेम ही है, 1 ही है और 1 ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, मतलब 420 हो गया हमारा। ये हमारा आ गया एलसीएम। यहाँ पे वेरीफाई तो हमें करना नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना था, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट किया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से है। यहीं पे आप लोगों को मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। हमारा नंबर क्या है, 12 15 और 21 ना, आ जाइए। जैसे हमारे पास जो नंबर है वो थे 12 15 और 21। अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का सीधा लॉजिक में आप लोगों को मैंने बता रखा था। अगर ये मान लीजिए एमसीक्यू में आएगा तो इतना लेंदी नहीं करना, सिंपल सा हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, एचसीएफ का मीनिंग आप लोगों को मैंने बता रखा था, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो आप दिमाग लगाइए, ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो प्राइम नंबर, मतलब जो हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 कर देगा, ठीक है। 1 के बाद 2 से ट्राई करिए, 2 से 3 नंबर कट जाएंगे हमारे, ये 3 नंबर जो हमारे दिए हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। 3 से ट्राई करिए, हाँ 3 से हो जाएंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आगे बढ़िए, 4 से नहीं होंगे, 5 से नहीं होंगे, 6 से नहीं होंगे, 7 से नहीं होंगे। तो हमारा जो ये नंबर है, ये सिर्फ किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। और 1 से भी हो रहा था, उसके अलावा किसी से होगा नहीं। और एक और मैंने लॉजिक बताया था, जो भी नंबर हमें कहाँ तक ट्राई करना है, जो इन तीनों नंबर से जो एचसीएफ होता है छोटा ही आता था, 21 से नीचे ही ट्राई करना था। बाकी आपको पता ही है, ये 3 के बाद किसी और नंबर से तीनों नंबर कट नहीं सकते हैं, ठीक है। और 3 हमारा हाईएस्ट है, और 3 से छोटा नंबर आएगा 1, 1 हमको लेना नहीं। एचसीएफ में हमेशा कौन सा नंबर लेना है, हाईएस्ट लेना है। बाकी एक और लॉजिक है, वो मैं बताऊंगा जब एमसीक्यू कराऊंगा तब। एलसीएम में क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक, ऐसा छोटा सा छोटा नंबर ढूंढो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड कर दे, जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड कर दे। छोटा से छोटा नंबर ढूंढना होता है। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाता हूँ। पहले इन सभी नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप नोट कर लो। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 21, ठीक है। इसके बाद जो दोनों नंबर्स बचे हैं उनको चेक करो, क्या ये नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 15 हमारा 21 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 15 का आप लोग कर दो प्राइम फैक्टर, 15 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 5। अब इन दोनों में से कोई नंबर 21 को डिवाइड कर रहा है, हाँ ये कर रहा है, ये 3 करता है, इसको कट कर दो। बचा क्या हमारा 5, तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ओके। फिर लास्ट का नंबर इसको ट्राई करो, 12, 12 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 12 का भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, 3 इंटू 4। अब इन दोनों में से ऐसा कोई नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा हो, 3 है, इसको कट कर दो, जो बचा उसको लिख दो, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। 5 4 जा कितना होता है, 20 हो जाएगा। तो 21 का मल्टीप्लाई 20 से करना है, तो सिंपल है, आपको पता ही है। एक तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 का डबल कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42, और एक जीरो ऐड कर देंगे। एक सिंपल सा और मेथड है, अगर आपके पास कोई नंबर है और जस्ट उसके बाद उसी के कंजिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपल सा आपको पहले नंबर का बस स्क्वायर याद हो। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो आपको क्या करना है, इस 400 में इसी नंबर को दोबारा ऐड कर देना है। कितना आ गया, 420। नहीं समझ में आया, फिर समझाता हूँ। इसे 13 में मल्टीप्लाई करना है 14 का। सिंपल सा क्या करना है, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 169। इसमें 13 ऐड कर दो, कितना आएगा, 9 3 12, कैरी 1 6 7 8 182। ये सब ट्रिक्स हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूँगा ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो। तो ये आप लोगों का ये दूसरा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। अभी आपको सोचना पड़ रहा है यार किससे कटेगा। जब आप इसका एमसीक्यू, अगर ये आपको एमसीक्यू में आता है तो आपके पास 4 ही तो ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3 और 4। आप लोगों के पास ये 4 ऑप्शन होते, तो आप इन 4 ऑप्शन में से चेक कर लीजिएगा, जो हाईएस्ट नंबर हो, जो हाईएस्ट होता उससे चेक करते कि हाँ ये नंबर सब कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। कट रहे होते तो बस वही आपका एचसीएफ हो जाता।
अगर उससे नहीं उससे डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उसके अलावा किसी और नंबर से ट्राई करते, उससे भी डिवाइड हो जाता तो वो हो जाता। तो ये सब आप लोगों को मैं चीज़ें सिखाता रहूँगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। जैसा कि देख ही रहे होंगे हमारे पास नंबर है 17, 23 और 29। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स का भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एम एचसीएफ निकालना है, जैसा कि पिछला भी हम लोगों ने निकाला। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या इन नंबर को पहचान पा रहे हैं, 17, 23, 29? आप लोग सोचिएगा कि 17 का ऐसा कोई नंबर, 17 को डिवाइड करने वाले पास आपके पास कोई ऐसा नंबर है तो 17 को डिवाइड कर दे 17 और 1 को ड्रॉप करके, उनको छोड़ करके। तो 17 ऐसा नंबर है जो सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो गया। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्राइम नंबर का। 23 भी देख लीजिए, 23 या तो 23 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या दिख रहा है, 29। इनका भी सेम कॉन्सेप्ट, या तो 1 से या तो 29 से। तो ये हमारे इसका कहने का, मेरा कहने का मीनिंग ये है कि 17, 23 एंड 29 ये तीनों हो गए हमारे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जहाँ भी आएंगे तो वहाँ पे हमेशा कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्रिएट हो ही जाता है, इतना जानिए। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। एक मिनट भैया। कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर आपके पास प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर का आप निकालना चाहते हैं एचसीएफ या फिर एलसीएम, तो सिंपल सा आपको करना क्या है मालूम है? प्राइम नंबर्स का जो हमारा एचसीएफ होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। कोई भी प्राइम नंबर आपको दे दे तो आप दिमाग में इतना रखिएगा कि प्राइम नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ओके, तो ये अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसमें भैया क्लाउड में क्या करता हूँ, जो ख्यालों में रहेंगे आप लोग, ये हमारा ख्याल है थिंकिंग का, मैंने ब्रैकेट बनाया है। तो ख्याल हम इसको याद रखिए, इससे आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से हो जाएगा और टाइम कम लेगा। ये सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक काम बचाएगा, आपका क्या बचाएगा, टाइम सेव करेगा। ओके, अब कैसे टाइम सेव करेगा, ये क्वेश्चन आया आपका। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया बोर्ड्स में एमसीक्यू में। आपको पता है ये एमसीक्यू मतलब कि आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों का एचसीएफ निकालने को वहाँ पे बोला गया तो आप बढ़िया मस्त 17 का प्राइम फैक्टर, 23 का प्राइम फैक्टर, 29 का प्राइम फैक्टर, फिर कॉमन देखेंगे, लीस्ट पावर देखेंगे, तब निकालेंगे। नहीं निकालना भाई, सिंपल से क्या करना है, 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ होता है सिंपल से कितना होता है, 1। ऑप्शन ढूंढना है 1, टिक मारना, खत्म कहानी। इन्हीं नंबर्स का मान लो दे दिया क्या, एलसीएम निकालने को, तो यहाँ पे भी आप निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब कि निकालेंगे लीस्ट पावर से नहीं, इसमें मैक्सिमम पावर लेते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, फिर करेंगे। नहीं करना भाई, सिंपल से क्या करना है, तीनों नंबर जो आपको दिए हुए हैं प्राइम नंबर उनका क्या कर देना है, प्रोडक्ट, डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप लोगों को ये मैं सॉल्व कराता हूँ। ये तो बता दिया ना शॉर्टकट टाइम सेवर, लेकिन आप लोगों को भाई कॉपी में भी इसको नोट डाउन करना है, तो उसको कैसे करना है वो देखो। इसका सोल्यूशन सिंपल से क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17 प्राइम फैक्टर। 17 का प्राइम फैक्टर आएगा ये भैया, 23 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा, और 29 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा। इन सब का प्राइम फैक्टर वही रहेगा क्योंकि भैया ये डिवाइड होंगे नहीं किसी से, तो भाई माथा पच्ची ज़्यादा करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। यहाँ लिखना है 17 इक्वल करना है, यहाँ लिखना है 23 इक्वल लिखना है, और यहाँ पे लिखना है 29 और इक्वल करना है। फिर इक्वल करके क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर लिखना है। सिंपल सा पता है 17 आएगा, क्या नहीं है इसके पास 23 नहीं है, दे दो, क्योंकि आगे हम लोगों को आवश्यकता है। 29 भी दे दो, इसके पास क्या नहीं, 17 नहीं है, दे दो। 23 है कि इसके पास 29 नहीं है, दे दो। क्यों दे रहे हैं पता है ना, आगे काम आएगा भैया। हम लोगों का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 17 नहीं दो उसको, 23 तुरंत दो, पकड़ा दो, और 29 पकड़ा नहीं रहे उसको, लूप बना रहे हो कि अरे भैया 23 नहीं दियो, इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती, 1 ही तो दिए हो। अब 1 भैया बांट सकते हो फ्री में, भाई 9 है यार, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग इसका क्या, एस सी एफ। एस सी एफ सिंपल से कैसे निकलेगा, लीस्ट पावर लेनी है। 17 की लीस्ट पावर कितनी है, 0। 23 की लीस्ट पावर कितनी है, 23 की पावर 0।
और आपकी 29 की लीस्ट पावर कितनी, 29 की पावर 0। तो आपको पता है अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 × 1 × 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा कितना आएगा, 1 आएगा, ना कि 3 आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे 1 × 1 × 1 कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। कर कैसे देते हैं भैया, हमको समझ में नहीं आता। दिमाग दिमाग आप लोगों का कहीं और रहता है, बढ़िया मस्त ख्यालों में डूबे रहते, तो इसलिए कर देते हैं हमें लगता है। आइए अगला देखते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या करना है, सिंपल सा, ये हमारा एलसीएम है 17, 23 एंड 29। तो 17 हमारा हो गया मैक्सिमम पावर, 23 हमारा हो गया मैक्सिमम पावर, 29 हमारा होगी मैक्सिमम पावर। 1 है मैक्सिमम पावर तो मैंने लिख दी। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, क्योंकि प्रोडक्ट करना भैया हमको आता नहीं, आप वो करके दिखाएंगे, ठीक है, घर से। और कमेंट में इसका आंसर जरूर रखिए, लिख दीजिएगा जो जो इस वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको समझ में आया ना, सिंपल था। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही है भैया, सिंपल था, फिर वही आ गया। 8, 9, 25, इसका क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सिंपल तो है ना। क्या करेंगे भैया, पहले आप लोग वीडियो देखते देखते बोल भी रहे होंगे, अरे सर यही करेंगे, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो आप बता रहे हैं कि भैया करना है सर इसमें 8 का प्राइम फैक्टर, क्योंकि आपको आ गया है समझ में, कितना आएगा, 2 4 जा 8, फिर कितना आएगा भाई, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 8 का प्राइम फैक्टर। फिर नेक्स्ट हमारा कितना है, 9। फिर आप बता रहे हो सर 9 3 से कट रहा है, तो फिर मैं सुन लिया, मैं 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 3 1 जा 3। नेक्स्ट 25 हो गया। 25 पता ही है क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 5 जा 25, 5 5 5 1 जा 5, सॉरी। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। तो हमें यहाँ क्या करना है, प्राइम फैक्टर थोड़ी ना निकालना है। प्राइम फैक्टर निकाल के हमारा आंसर निकल गया। अब हमें करना पड़ेगा, यहाँ लिखना है सोल्यूशन। फिर क्या करना है, यहाँ लिखना है 8, 9 और 25। 8 का प्राइम फैक्टर, 9 का प्राइम फैक्टर, 25 का प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पे लिखना है। और जो जिसके पास नहीं है उसको एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से दे देना है। जैसे किसके पास क्या नहीं है, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नहीं है 3, तो इसको बेचारे को दो फटाक से। इसके पास 5 में नहीं है, दो फटाक से। फिर नेक्स्ट 2 नहीं है इसके पास, दे दो। 3 अपने दो रखा है, देख लो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसके पास 5 भी नहीं है, तो 5 इसको फटाक से दो। नहीं था ना, नहीं था। इसके पास 2 नहीं है, 3 नहीं है, और 5 है। 5 कितना लेकर रखा है, दो भैया, 5 की पावर 2 तभी तो रखा है। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो सिंपल सा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। कहा 0 रखे सर, बताया यार अभी कि हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में जिनको लिखा है उनकी भी लीस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर 2 की लीस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 0। 3 की लीस्ट पावर 0, 5 की लीस्ट पावर 0। जस्ट इसी की जस्ट नीचे एलसीएम के लिए भी देखिए, क्या बताए थे यहाँ, 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। यहाँ पे क्या क्या लिखा, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर मैक्सिमम पावर, ठीक। यहाँ पे तो आ जाएगा 1, क्योंकि भैया पावर 0 रखने से इसका मतलब ये नहीं आप हीरो, ये सब हो गए 1, ठीक है। इनमें 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25। ये होमवर्क नहीं, तो ये मैं कर लूँगा। वो है उसका जो प्रोडक्ट था वो टफ था, ये आसान है, तो ये मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, वो वाला तुम लोग अपने से कर लेना, ठीक है। 25 टीचर्स की आदत है ना, आपको पता है ना। 25 × 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, मतलब 1800। ओके, तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो गया कंप्लीट। तो हम आज बोनस के रूप में अपनी स्पीड के हिसाब से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया है। ये भैया हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, बढ़िया से मैंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लिख रखा है ना। क्यों लिख रखा है पता है, ये बोर्ड्स में काफ़ी बार आया है, और ये सभी बोर्ड्स में आया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने हमारे बोर्ड्स हैं वहाँ पे बोर्ड्स का मतलब स्पेशल क्वेश्चन है या फेवरेट क्वेश्चन है, ये वो लोग देते ही हैं, ठीक है। अब ये इसके काफ़ी तरीके हैं करने के, काफ़ी तरीके, मतलब इसको आप जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला उस तरीके से है। पहले समझ लेते क्वेश्चन, उसके बाद मैं तुम लोगों को सोल्यूशन का बताता हूँ। क्वेश्चन बोला है गिवन दैट, हमें दिया है एचसीएफ 306 657, मतलब
306 और 657 का हमारे जो एस सी एफ दिया कितना दिया है 9। इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि हमारे जो नंबर्स लिखे हैं फर्स्ट सेकेंड, इनका जो एस सी एफ कितना है 9 है, और हमें फाइंड करना है एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर्स का। तो सिंपल सा है, आपको पता नहीं है इन दोनों नंबर का आप एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे, हो जाएगा कंप्लीटली। तो हाँ, वो भी मेथड सही है, बट आपको मैं एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालिए। तो आप लोगों को मैं एक मेथड बताता हूँ, उस मेथड से निकालिएगा, चीज़ें एकदम सिंपल होगी। बट हाँ, इस मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने उस टाइम बोला था इसको लर्न कर लेना। आप लोगों को रिलेशन याद है, वेरीफाई करने के रिलेशन दिया था एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स का। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जैसे हमने लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी, तो मैं रेस कर दूँ भैया, अरे बड़ा ही रेजर ले रखा है, क्योंकि 1 मिनट। हाँ, लेट ए एंड बी, टू नंबर्स, हमने दो नंबर्स ले लिए, इन्हीं का भी मैं एचसीएफ एलसीएम निकालूंगा। देन इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, और एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, मतलब कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एलसीएम का, बीच में क्या लिख दिया, प्रोडक्ट, ये इक्वल होगा ए इंटू बी के। ए इंटू बी क्या है, यह है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है भैया, ठीक है। आइए एकदम बेहतरीन तरह से इसको कर देते हैं, वो मजा आया, ये हो गया, इसे नोट कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से कर लेंगे, और इसका यूज होगा भी काफ़ी जगह पे। मैंने बता रखा था भैया कि ये अगर एमसी, अगर आप लोगों के एग्जाम्स हो चुके होंगे, मतलब कि शायद T1 पी जो भी अलग अलग होते हैं टर्म 1 के एग्जाम, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगर पहले फर्स्ट चैप्टर का अगर आपके कहीं पे टेस्ट हुआ होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा, टीचर्स ने जरूर पूछा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए फिर लगाते हैं इसको। चलो आ जाओ देखते हैं। सॉल्यूशन हमने लिख दिया, तो हमें पहले, हम लोग हमारा काम सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास गिवन उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे गिवन, ठीक है, लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, हमें गिवन है एस सी एफ, किसका भैया एस सी एफ गिवन है, एस सी एफ गिवन है हमें 306 का और 657 का। कितना एस सी एफ गिवन भैया, 9। निकालना है क्या हमें, एलसीएम किसका निकालना है, 306 का, ये भैया देख रहे हैं फ्लो में चल रहे हैं हम, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, दिमाग और हाथ कॉम्बिनेशन बने रही है। 306 आगे पीछे भाग रही है, और 657, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स। ओके, ये हमारा एस था, और ये 9 दिया था, एलसीएम हमसे पूछ रखा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया है। फॉर्मूला बताया ही था, क्या करना है सिंपल सा, यहाँ पे हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से आपको याद है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ क्या, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, यहाँ पे देख लो, ये है फॉर्मूला यूज्ड, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग भैया बढ़िया बेहतरीन तरीके से। हमारा जो एलसीएम है वो हमारा कितना है, एक्स है। एचसीएफ कितना हमारा है, 9। नंबर्स हमारे क्या है, 306 इंटू 657। क्या किया पता ना, कुछ किया नहीं हमने, जो गिवन था लिया, सॉरी, जो गिवन था उसको लिख लिया, फॉर्मूला जो यूज किया वो भी लिख लिया, इसी फॉर्मूले पे जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनको रख दिया। ए और बी आपको पता है जो गिवन नंबर्स हैं। एलसीएम की जगह मैंने लिखा एक्स, एचसीएफ की जगह पे लिखा 9, ए की जगह पे लिखा 306, और बी की जगह पे लिख दिया 657। ए और बी की जगह पे आपको पता है जो नंबर्स अंदर दिए रहेंगे ब्रैकेट में वो होते हैं। अब हमें निकालना है एक्स, क्योंकि एक्स ही हमारा क्या है, एक्स हमारा है एलसीएम, ठीक है।
अब बाकी एक्स के बारे में गहरी नॉलेज हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से है। 657 कौन में 9। अब भाई ये कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं साथ ही साथ। अगर मैं इसको 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 9 की टेबल अगर आप लोगों को आती होगी तो 9 3 कितना होता है 27 होता है। और आपके पास 3 बच जाएगा 36। 9 की टेबल में 36 आता है भैया। कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स में आता है। इसका मतलब x बराबर जो हमें मिलेगा भैया वो मिलेगा 34 इंटू 657। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ? कर ही लेता हूँ। आप लोगों को ज़्यादा होमवर्क दे दूंगा तो आप लोग भैया कल से पढ़ने नहीं आएंगे, तो इस वजह से भाई ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकते, आपकी बचपन की आदत है। 7 4 जा 28, कैरी 2 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 22, 22 हो गया, 2 कैरी हो गया। 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड कर दिया 26 हो गया। आप इसको कट करो। 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 कैरी 2 हो गया। 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड कर दिया 17 कैरी 1। 3 6 जा 18 और 19 हो गया। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 3 6 12 13 12 और 2 हमारा आएगा 2 2 3 3 8। इसको रुक जाओ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 2 2 3 3 8। कोई मिस्टेक स्टेक हो गई भैया? आप लोग कैलकुलेशन तो आप लोग करना आता है ना, देख लीजिएगा। 2 2 3 3 8 ये हमारा हो गया एक्स। एक्स को हम लोगों ने क्या माना था? एलसीएम माना था। हमारा जो एलसीएम हो गया किसका? 60। कहाँ गया भैया? 306। एक मिनट रुक जाइए। ठीक, जो हमारा एलसीएम होगा, हमारा एलसीएम होगा 306 657 ना। हाँ 657 का वो हो जाएगा ये। ठीक, इनका हमारा वो हो गया एलसीएम। ठीक है, आप इसे नोट कर दीजिएगा। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करके जरूर लिख लीजिएगा। और ये भी भैया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लल्लू क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं आता तो लेवल 2 का क्वेश्चन है। और लेवल भी मेंटेन करते रहिएगा, क्वेश्चंस को अपना लेवल देते रहिएगा। तो आई होप जो मैंने आप सबको समझाया चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो आपको पता ही क्या करना है, चीज़ों को शेयर भी कर देना है। अगर ये आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आपके भी मार्क्स अच्छे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड के भी मार्क्स अच्छे आए और आपके बेस्टीज़ के भी मार्क्स अच्छे आए, तो आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है। साथ ही साथ अगर आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, कोई भी इम्प्रूवमेंट की अगर आवश्यकता है, आपको लगता है कि सर को ये चीज़ और ऐड ऑन करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं चीज़ों को ऐड ऑन कर दूंगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और जो मैंने यहाँ पे आज आप लोगों को होमवर्क दिया है उसको, उसका जो आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा।